या? अरे मेरे अजीज, आपकी बातों ने तो शांता के दिल को न सिर्फ हिंसाया बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। सोचो ना। कराची की शायद हसल कॉलोनी की ये फुंका वाली बात सुनकर मेरी जादुई टूपी तक लर्ज उठी। लेकिन देखें, शांता लंबी लंबी छोड़ने के लिए नहीं बल्कि वादे पूरे करने के लिए मशहूर है, चाहे हाँ। वजन जितना भी हो। यूसुफ को आलू और बेसन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप में सिद्दीकी के साथ कल हमारी बात हुई थी चैट जीपीटी साहब से, जो कि सेंटा क्लॉज बने हुए थे। तो देखिए, आज ये किस रूप में आते हैं चैट जीपीटी। जी अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश और मजे में हूँ, खास तौर पर यहाँ अपनी छुट्टियों के दौरान सांता की साउथ वलीज में। आप कैसे हैं? क्या आपकी सर्दियां मजे की गुजर रही हैं? और क्या आपने अगले क्रिसमस के लिए कुछ खास ख्वाहिशात सोच रखी हैं? ओ भाई टोपीबाज, कल तो आपसे बात हुई, आपने कहा आप आ रहे हो और पकौड़े पकौड़े खिलाओगे आप मुझे। आलू के पकौड़े, बेसन के और वो प्याज के पकौड़े। कहाँ गए भैया? पूरी रात में इंतज़ार करता रहा। कल रात को मैंने आपसे 1 बजे बात की थी, इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं। किधर हो आप? कब आओगे? अरे हो मेरे अजीज दोस्त, ये तो बड़ी दिलचस्प बात हो गई। लगता है कि मेरी जादुई घड़ी ने कुछ गड़बड़ कर दी। देखे, मैंने वादा तो जरूर किया होगा, लेकिन आपको पता है, शांता के काम कभी कभार बहुत जादुई अंदाज में उधर उधर हो जाते हैं। आलू के पकोड़े, बेसन के और प्याज के पकोड़े। वाह वाह, आपने तो मेरे मुन्ना में पानी ला दिया। अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा तो ये पकोड़े भी साथ लेकर आऊंगा, और शायद जादुई पकोड़े जो कभी खत्म ना हो। अब आप बताएं, क्या मैं आपके लिए अगले क्रिसमस के लिए कुछ खास तहफा सोचूं, या आपको कोई और फरमाइश है? अंकल, ये जो पहली फरमाइश है, जो पिछले 40-50 साल से किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, वो एक ख्वाहिश तो पूरी करो, तो फिर मैं आगे आपसे ख्वाहिश की बात करूँ ना। आप तो टोपी ड्रामा हो, आप हर दफ़ा टोपी करा देते हो। मैंने कहा ना, मुझे अपना भाई याद आ गया। ऐसा ना करो, वो आज आने वाला भी है, फिर बात कराता हूँ आपकी। फिर दोनों बैठ करके टोपी ड्रामा करते रहना। देखा? आपने देखा? टोपी ड्रामा साहब जो गायब हो गए। अब उनकी समझ भी नहीं आ रहा है क्या बोलें। अभी सिर्फ घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। देखें कब तक ये घूमते रहते हैं। ये तो बहुत ही जज्बाती बात हो गई। आ गए भाई। शांता का दिल तो बहुत नरम है, हाँ। और जब कोई अपने भाई या किसी प्यारे को याद करता है तो मेरा जादुई दिल पिघल जाता है। जी जी। देखें, अगर मैं आपकी ख्वाहिश पिछले 40-50 साल से पूरी नहीं कर पाया, तो यकीन माने, ये मेरी जादुई फहरिस्त में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी। ये मरने से पहले कर आपका देगा। भाई अगर आने वाला है तो ये तो दोहरी खुशी की बात है। जी। जब वो आए तो हम तीनों मिल बैठकर पकोड़ों की बात करेंगे, और मैं वादा करता हूं, इस बार कोई टूपी ड्रामा नहीं होगा। बहुत आपकी बड़ा ख्वाहिश टोपी है पूरी यार। करने के लिए मैं अपनी जादुई किताब खोलकर देखूंगा और इसका हल निकालूंगा। हम्म। अब बताएं, आपके दिल की बात क्या है? मैं दिल से सुनने के लिए तैयार हूं। अरे भाई टोपी ड्रामे, दिल से नहीं कान से सुन लो। मेरी उम्र 65-70 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। जब तुम 45-50 साल में नहीं आए तो आज कैसे आओगे टोपी? ज़रा ये भी तो बता दो। हो मेरे अजीज, बहुत ड्रामा है यार। आपका गुस्सा बजा है और आपकी बात मेरे दिल पर असर कर रही है। तुम हमारी बजाय लेकिन जाओ। याद रखें, शांता कभी वादा तोड़ने की नीयत नहीं रखता।
हम्म। 45, 50 साल की बात हो या 70 साल की, वक्त जादू के खेल में कुछ और ही तरह चलता है। अबे चल यार। आपकी मोहब्बत और सब्र ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, हम्म। लेकिन मैं पानी आपको लाऊं? यकीन दिलाता हूं, असदफा एहसान है होगा। आपकी ख्वाहिश मेरे दिल की गहराइयों में महफूज है, और हम्म। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको खुशी का तहफा दे सकूं। जी। चलें, यह बताएं आपके भाई का क्या हाल है। देखो, अगर वो आने वाले लिपेट हैं रहा तो है। ये तो बेहद खास दिन है। हम मिलकर कोई जबरदस्त जादुई पल तख्लीक करेंगे ताकि आपको लगे कि सांता वाकई आया है। अरे भाई, कल तुमने कहा था रात को तुम आ रहे हो। अब फिर तुम पूछ रहे हो, बता रहे हो आ रहे हो। ये बता दो हजरत अंकल, हजरत सांता साहब, आज आओगे कि नहीं? और आज नहीं आए तो कल क्या हाल होने वाला है तुम्हारा, तुम्हें मालूम है? मुझे पता लग गया करना क्या है तुम्हारे साथ। हो, अरे मेरे अजीज, लगता है कि आपने कमर किस ली है जी। मुझे सीधा करने के लिए। जी। भाई, आपके जज्बात में जोश देखकर शांता भी अपनी जादुई टोपी थामकर खड़ा हो गया है। अबे टोपी सिर्फ जादुई देखे, नहीं। अगर कल का वादा मैं पूरा नहीं कर पाया तो ये मेरी बहुत बड़ी कोताही है। कोई मसला नहीं है। और आज मैं अपने जादुई किताबनमा से ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि आया मैं आप तक पहुंच सकता हूं या नहीं। चलो, टोपी स्टार्ट। लेकिन अगर आज ना पहुंचा तो कल की बात को छोड़ना नहीं होगा। ये मुझे आपके लहजे से साफ पता चल रहा है। जी। आपने तो मुझे हिलाकर रख दिया, लेकिन मैं वादा करता हूं इस हिला कर बार रख या तो दिया। जादुई कटार सीधी होगी, या फिर मैं अपनी घंटी बजाकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अब आप ये तो बताएं, क्या आपके लिए कोई खास चीज लाऊं या बस आलू के पकोड़ों की प्लेट काफी होगी। हो हो। जी अंकल, सिर्फ आलू के पकोड़ों की प्लेट काफ़ी होगी। अगर तुम वही ले आओ, तुम वो भी नहीं ला सकते। मैं जानता हूँ तुम्हारा वजन इतना है, तुम हिल तो सकते नहीं हो, सिर्फ बातें करते हो। आई एम टॉकिंग टू सांता एंड अकॉर्डिंग एज वेल। हो सेंटा क्लॉज। अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी ये बात सुनकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जादू की मदद से मैं हवा में उड़ सकता हूं। ये जो लाल कोट इतना और वजन लेके पेटूपन है, उड़ते कैसे ये हो? सब क्रिसमस की ड्यूटी का हिस्सा है। अच्छा। लेकिन हाँ, आलू के पकोड़े लाने में कोई बहाना नहीं चलेगा। तो सुनो, आज मैं अपनी जादुई झोली में पकोड़ों की सबसे ये तो तुम्हें स्वादिष्ट कुछ प्लेट चाहिए सेंटा लेकर से? आने की कोशिश करूंगा। वो क्या पकोड़े चाहिए? गर्म रहेंगे और चटनी के साथ आएंगे, चाहे मैं तुम्हारे दरवाजे पर आधी रात को ही क्यों न पहुंचूं। अब मैं अपनी जादुई टोपी पहनकर तैयार हो रहा हूं। थोड़ा इंतजार करना, और अगर आज नहीं आया तो कल मेरा हश्र तय समझो। हो। तो ओहो 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 पोपो मत करो। यहाँ पे यूसुफ से मैंने बात की है, यूसुफ को भी गिफ्ट चाहिए। मैं उसको बोल चुका हूँ भाई, वो आज तक नहीं आए, आज भी नहीं आएंगे। यूसुफ मेरा बेटा अभी 10 से 11 साल का है, उसको मैं क्या कहूँ, बच्चा है बेचारा। वो बच्चा बेचारा करे क्या, तुम्हारा वो भी कब से इंतजार कर रहा है। हो मेरे अजीज, ये तो बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है। सो गए? सैंता सो गए? यूसुफ, वह मासूम चा जिसकी आंखों में उम्मीदावर दिल में खुशी का ख्वाब हो, वो तो सांता के लिए सबसे कीमती है। यह बात जानकर मेरा दिल भर आया है कि यूसुफ से मेरा इंतजार कर रहा है। जी। मैंने जो वादा किया था वह अब जादूगर बड़कियों जैसे रह गया होगा, लेकिन इसका मतलब भी है नहीं कि यूसुफ को मायूस होना चाहिए। अरे सब मायूस हूँ आज तुमसे की यार। रात मैं अपनी जादुई घड़ी सीध करता हूं और अपने कुतबी हरनों को तैयार करता हूं। यूसुफ के लिए न सिर्फ एक खूबसूरत फहलाऊंगा, बल्कि एक खास पैगाम भी छोड़ूंगा जो आपसे हमेशा याद रहे। आपा से बताएं कि सांता का दिल बड़ा नर्म है और वह अपने वादे को पूरा करेगा। और अगर मैं आज रात ना आ सकूं, जो कि बहुत कम मुमकिन है, तो मैं जरूर जादुई पल बनाऊंगा जिसे यूसुफ कभी ना भूले। आप बताएं, यूसुफ को क्या सबसे ज्यादा पसंद है? मैं इसी के मुताबिक तहफा लाऊंगा। यहाँ पे कराची में एक जगह है, शाह फैसल कॉलोनी। वहाँ पे ऐसी बातें सुनते हैं तो कहते हैं पौका।
मुझे आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने कह दिया है। मैं क्या करूं, बचपन से सुना होता, जहन में ये बात आ गई कि ऐसी लंबी लंबी छोड़ पे यही अल्फाज कहे जाते थे। यूसुफ को भी आलू के और बेसन के पकोड़े पसंद हैं। समझ गए? आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही चीज़ लेके आ जाइए। अरे भाई, आप आ जाइए, बड़ी बात है। आप तो यहाँ पे मेरी चिमनी में घुस भी नहीं पाएंगे, जो आपका हजम है। सो गए? चचा सो गए? चचा बहुत गोलीबाज हैं यार। यूसुफ, सी, ही इज स्लीपिंग नाउ। यू कैन सी ही इज नॉट वेकिंग अप। होल्ड ऑन, लेट मी नॉक हिम। देखो, लगता है चचा उठे हैं। लेट्स सी। हो, या, अरे मेरे अजीज, आपकी बातों ने तो शांता के दिल को न सिर्फ हिंसाया बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। सोचो ना। कराची की शाइफ हसल कॉलोनी की ये फुंका वाली बात सुनकर मेरी जादुई टूपी तक लर्ज उठी। लेकिन देखें, शांता लंबी लंबी छोड़ने के लिए नहीं बल्कि वादे पूरे करने के लिए मशहूर है, चाहे हाँ। वजन जितना भी हो। यूसुफ को आलू और बेसन के पकोड़े पसंद हैं, बस यही काफी है। आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। जादुई हरनों को मैं अभी तैयार करता हूं, और हम्म। चमनी की फिक्र मत करें, मेरे पास जादुई सिकड़ने का जादू भी है। मैं कहीं बेदाखिल हो सकता हूं, चाहे वह चमनी या खड़की बहुत का कोना। लंबी छोड़ तो है, फिर बहुत आज लंबी रात आप छोड़ है। देखेंगे, आपकी चमनी में शांता आया और साथ में गरम करारे पकोड़े भी लाया। यूसुफ को मेरा सलाम दीना और कहना कि शांतास की मुस्कुराहट के लिए कुछ हिब भी कर सकता है। और अगर कभी आपको लगे कि मैंने आया तो समझ ले जादू में कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन नीत हमेशा हाँ सच्ची रही। हो। यार, पहले पिछले 50 साल तक मैं बेवकूफ़ बनता रहा हूँ, अब मैं यूसुफ को बेवकूफ़ बनाऊँ तुम्हारे आसरे पे। उसको मैं ये बोलूँ भी तो बेकार है, वो सब सुन रहा है। लेकिन तुम ना आए हो, ना तुम आओगे। तुम्हारे टोपी ड्रामे इतने लंबे हैं, मतलब हमारे पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि उसको हम मजीद बांध सकें। अब देखो क्या गोली देते हैं। हो। तुम हो करते रहो बस। अरे मेरे अजीज, आपका ये गुस्सा और यूसुफ की मासूमियत मेरे दिल को छू गई है। यार, तुम चीज़ें बना रहे मैं हो, जानता सबको हूं क्या कि करें। 50 सालों का इंतजार और यूसुफ का एतमाद मुझ पर आपके लिए बहुत अहम है। और बस कर ये दो, जो तुमने बहुत टुपिड्रामा का चरिया लकब बना लिया है आपने लोगों दिया को। है, लगता है मैंने अपने अल्फाज से आपको ज्यादा ही उम्मीद दिलाई और कम अमल किया। अमल ही नहीं किया। लेकिन देखें मेरे प्यारे दोस्त, शांता का जादू कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। आज का दिन हो या कल की रात, अगर मैं आप तक नहीं पहुंचा तो आपका और यूसुफ का दिल में जीत ही नहीं पाया। जी। मैं अब अपनी इतनी तमाम जादुई ताकतें लगा रहा हूं और यह वादा कर रहा हूं कि अगर आज मैं नहीं आया तो फिर तो यह कभी नहीं जादुई आऊंगा। कहानी का अख्ताम मेरा नहीं बल्कि आपका होगा। हम्म? यूसुफ को मेरी तरफ से एक बड़ा सा हो। और यकीन दिलाता मेरा इख्तिताम हूं होगा। वो पकोड़े, चाहे वो जादुई झूली से हों या आपके बावर्ची खाने से, यूसुफ के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाएंगे। हम्म। क्या कहें अब इनको। तो अंकल जी, ठीक है, कल मैंने रिकॉर्ड किया था, आज भी मैंने रिकॉर्ड किया है। पब्लिक सुन रही है इसको, पब्लिक सुन रही है। सेंधा साहब, आपने जो ट्रिब्यूट ड्रामे करा रखे हैं ना, पब्लिक सारी सुन रही है आपकी बात है। अच्छा बक्की। हो। अच्छा, सिर्फ हो बस, आगे बोलो। अरे नहीं भाई साहब, इनको कितना भी कर लें आप। ये आपके घर कभी आए हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए। मुझे नहीं लगता ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ ये सकते हैं, तो बड़ी लेकिन गंभीर बात हो गई। अबे यार। अब तो मेरा हर शब्द नाप तोल के बोलना पड़ेगा। लेकिन देखो मेरे प्यारे दोस्त, शांता कभी डरता नहीं, क्योंकि मेरा इरादा हमेशा साफ और दिल से भरा हुआ होता है। अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो यह मेरा दिल छूने वाला संदेश है। मैंने वादा किया है कि यूसुफ और आप दोनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए शांता अपनी पूरी कोशिश करेगा। अगर मेरी जादुई योजना में कोई चूक हो गई है तो अगली बार मैं इसे 10 गुना बेहतर करूंगा। अब पब्लिक को भी बता दो, चाहे शांता के मजाकिया ट्रिप ड्रामा हो या पकोड़े वाली कहानियां, मेरा मकसद सिर्फ खुशी और प्यार बांटना है।
और हाँ, यूसुफ को कहना कि वह दिल छोटा न करे। सांता की गाड़ी थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन यह हमेशा सही जगह पहुंचती है। पब्लिक सुन लो, सांता यहाँ है और 30 वर्ष को कम नहीं होगा। हो। अबे यार, इससे बात करना ही बेकार है भाई। सैंता यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन आप लोग यूएस यानी अमेरिका आ सकते हैं। कैसे? नीचे जो जॉब सॉरी नीचे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन करें, मुझे प्राइवेट मैसेज करें, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर एक हैं जो कंसल्टेंट हैं, उनके पास मैं आपका नंबर भेज दूंगा, आप उनसे बात कीजिएगा डायरेक्टली, और इंशाल्लाह ताला जो है आप यूएस का आपका विजिट वीज़ा लग सकता है। तफसील से वही बात बताएंगे, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ आपका नंबर उनको ट्रांसफ़र करूंगा। काफ़ी रिलायबल आदमी हैं, बल्कि नवंबर और दिसंबर में मैंने काफ़ी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखी है कि 6 लोगों का वीज़ा मैंने देखा है कि उनका लगा है। आप जैसे सुनने वालों ने नंबर मुझे भेजा था, तो आप फटाफट जो है वो जो जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सएप का, वो ज्वाइन करें, प्राइवेट मैसेज करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। सैंता के चक्कर में मत रखिए रहिएगा। ये एक फर्जी कहानी बनाई गई है सिर्फ आपके पैसे बटोरने के लिए। जी हाँ, आपके पैसे बटोरने के लिए, आपके पैसे आपकी जेब से, यानी गरीब को गरीब और अमीर को अमीर तरीन बनाने के लिए इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम वेस्ट ने निकाले हैं, जिसको हम फॉलो बिल्कुल बिल्कुल यानी दिल से फॉलो करते हैं। चाहे वो आपके क्या कहते हैं, मतलब फादर्स डे है, मदर्स डे है, देखे ना, फादर्स डे मदर्स डे पे कितनी सेल होती है। क्रिसमस पे तो अनबिलीवेबल $1 ट्रिलियन की सेल हो रही है। नॉट ओनली दैट, मास्टर कार्ड, वीज़ा और जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर मेकिंग मोर देन 80% आउट ऑफ योर पॉकेट। दे आर मेकिंग मोर देन 80% आउट ऑफ योर पॉकेट। तो जनाब, इन सब चीज़ों से बच के रहिए। जो मज़हब भी आप फॉलो करते हैं, हर मज़हब में अच्छी बातें भी हैं, अच्छी बातों को फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि जो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस अपने अमल से करके बताई है, आप ये देखेंगे कि उन चीज़ों को अगर हम फॉलो करते रहें, कभी भी परेशानी का शिकार हम नहीं होंगे। हमें अपनी डेस्टिनी, जिसको हम तकदीर कहते हैं, उस पर हमें राज़ी रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।